पंच महापुरुष योग जिस व्यक्ति के कुंडली में बनता है तो उसको राजा अथवा राजा के समान सम्मान और सुख देने वाला होता है। पंच महापुरुष योग एक महान राजयोग होता है जो 5 ग्रहों के द्वारा बनता है, जिसमें आते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि। इन 5 ग्रहों से पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन पंच महापुरुष योग बनने के पीछे कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली शर्त ये है, ये जो 5 ग्रह हैं इनमें से कोई भी ग्रह, क्योंकि हर ग्रह अलग अलग महापुरुष योग बनाता है, तो हर ग्रह या इनमें से कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के 1, 4, 7 या 10 इन भावों में से किसी भी भाव में बैठना चाहिए। ये 4 घर हैं, इसे बोलते हैं केंद्र का घर। 1, 4, 7, 10। तो केंद्र के घर में अगर मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, बृहस्पति मतलब गुरु, शुक्र और शनि, तो ये पंच महापुरुष योग बनता है। अब पंच महापुरुष योग होते कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले मंगल से बनता है योग, इसे बोलते हैं रोचक योग। अब मंगल अगर अपनी राशि में बैठ जाए, मेष या वृश्चिक में, या अपनी उच्च राशि, मंगल की उच्च राशि होती है मकर, तो मंगल अगर इन तीनों राशियों में से किसी में बैठता है और केंद्र के 4 घरों में से किसी भी घर में बैठ जाए, तो ये रोचक नामक राजयोग बना देगा। रोचक नामक राजयोग बहुत ही महान राजयोग होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा जाता है। सेनापति मतलब आर्मी का जनरल। मंगल जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित सारे रिजल्ट आपको दे देगा। मंगल आपको विजेता बना देगा। मंगल में खासियत ये होती है कि मंगल बल का कारक है, और जहाँ कहीं पर भी बल लगाना पड़े, मंगल पूरा बल लगा के वहाँ पर आपको विजयी बनाता है। रोचक नामक राजयोग वाला व्यक्ति छोटे से घर में भी, साधारण से घर में जन्म लेके बहुत ऊंचा जाता है और समाज में बहुत ज़्यादा नाम सम्मान तथा पैसा कमाता है। मंगल से प्रभावित जो लोग होते हैं, जिनका रोचक योग होता है, थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं। बोलने में इनकी बोली बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके अंदर एक कमांडिंग नेचर होता है। सभी को अपने अंडर में रखना, सभी को कंट्रोल करके रखना, ये इनके अंदर नैसर्गिक रूप से होता है। लेकिन ये बहुत अच्छे शासनकर्ता होते हैं और इनका शासन हमेशा सभी के लिए, सभी की भलाई के लिए ही होता है। तो रोचक नामक राजयोग अगर बनता है, विशेषकर 10th भाव में बन जाए रोचक नामक राजयोग, तो ऐसा व्यक्ति कहा जाता है अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। ऐसी सफलता जो किसी व्यक्ति ने उसके परिवार में हासिल ना की हो, ऐसी सफलता यहाँ पे मंगल दिलाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं बुध से जो बनता है। बुध देव कन्या में और मिथुन में अपनी ही राशि के, स्वराशि के व उच्च राशि के मूल त्रिकोण के तीनों अपनी ही राशि में होते हैं। तो यहाँ पर बुध देव सबसे अच्छा योग बनाते से बोलते हैं भद्र योग। भद्र का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोले तो जेंटलमैन। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है। बोलने की कला इसके अंदर होती है, क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है। ऐसा व्यक्ति धारा प्रवाह बोल सकता है और उसके अंदर नए से नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हर समय सीखने की क्षमता रखता है, और हमेशा इसमें एक खासियत ये है कि ऐसा व्यक्ति बच्चों से बहुत लगाव रखता है। बच्चों के साथ मिलजुल के ये कार्य भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और इनके अंदर एक खासियत भी होती है जिसका भद्र योग होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी जो वास्तविक उम्र है उससे छोटा दिखाई पड़ता है। तो ये खासियत है जब बुध से भद्र योग बनता है। इसके अलावा जब गुरु मतलब बृहस्पति उच्च राशि में बैठ जाएं केंद्र में, या अपनी ही राशि में केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र के घर हमने बता दिया आपको 1, 4, 7, 10 होते हैं, तो इनमें अगर बैठ जाएं गुरु, तो ये बनाते हैं हंस नामक राजयोग। और ये योग भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान को देने वाले होते हैं। और जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति समाज में हमेशा सम्मान का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों से सम्मान, रिस्पेक्ट प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु रिस्पेक्ट देने वाले होते हैं। गुरु सब कुछ देते हैं, लेकिन इज्जत सबसे पहले देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होता है। हंस योग इसीलिए बुलाता है क्योंकि हंस के अंदर एक ताकत होती है कि कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो हंस के अंदर जो बुद्धि होती है, इसी के कारण इसको बोला गया है हंस योग। और हंस योग वाला व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है, समाज को दिशा देने का कार्य करता है, क्योंकि गुरु हमेशा परोपकार के लिए जाने जाते हैं। गुरु हमेशा दूसरों को अच्छा बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में हंस नामक योग बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, और वक्ता भी ऐसा होगा जो ज्ञान देगा और सद ज्ञान देगा, अच्छा ज्ञान देने वाला।
बुरा ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन गुरु हमेशा अच्छा ज्ञान देते हैं जिससे सामने वाले की गति अच्छी हो, सामने वाले के कर्म अच्छे हों और सामने वाले का जीवन धन्य हो। इसके अलावा गुरु सभी प्रकार के शुभ कार्यों को कराने वाले होते हैं। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु ने हंस नामक योग बनाया होता है, ऐसे व्यक्ति का विवाह भी समय पे होता है और अच्छा पार्टनर मिलता है, संतान का भी सुख प्राप्त होता है क्योंकि गुरु ही संतान के कारक हैं, और व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। उसके बाद में आते हैं शुक्र से जो योग बनता है, इसे बोलते हैं मालव योग। मालव योग अगर आप देखें नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, मालामाल कर देने वाला होता है मालव योग। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुख भोगता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में मालव योग बनता है, इसमें खासियत हो जाती है बाकी योगों से अलग, वो ये ऐसा व्यक्ति सुख भोगने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित रहता है। सुख भोगने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करता है अपने भाग्य की बदौलत और अपने कर्म की बदौलत भी, क्योंकि कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसा व्यक्ति अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा साधन ढूंढ लेता है जिसमें उसको आराम मिलती है। और शुक्र ऐश्वर्य को देने वाले होते हैं, भोग को देने वाले होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख ज़्यादा चाहिए होते हैं, आध्यात्मिक कम, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिकवादी होता है। ऐसे व्यक्ति को सारी चीज़ें सुंदर चाहिए होती और ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी वाली चीज़ें जो सुख देती हैं, जो आनंद देती हैं, ऐसी जो भी चीज़ें हैं ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं और जीवन भर ऐसे व्यक्ति को आनंद देती रहती हैं। तो किसी व्यक्ति के कुंडली में अगर मालव योग बनता है तो ये समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति हमेशा मालामाल रहेगा और सुखों को भोगने वाला होगा। इस पृथ्वी पर अगर वो आया है तो सुख भोगने ही आया है। इसके बाद में पांचवा जो महापुरुष योग है, इसे बोलते हैं शश नामक योग। ये शनि से बनता है। शनि से जो शश नामक राजयोग बनता है ये भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है। शनि काल पुरुष की कुंडली में इनकी राशि 10th हाउस में और 11th में होती है। शनि कर्म के कारक हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से बहुत सफलता प्राप्त करता है। शश नामक राजयोग जब बनता है, अगर 10वें भाव में शनि बैठे हैं तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि शनि थोड़ा सा डिले करते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता थोड़ा सा देर से मिलती है क्योंकि शनि बहुत ही धीरे चलने वाले ग्रह हैं और धीरे होने के कारण ही जितने इनके रिजल्ट हैं वो भी बहुत ही स्लो मिलते हैं। अगर आप दिनों में भी देखिए जितने वार होते हैं सोमवार से लेके रविवार तक, तो सबसे अंत में शनिवार आता है, मतलब वीकेंड पे। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं इसीलिए इनके जो रिजल्ट मिलते हैं स्लो मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो शनि जो भी देते हैं बाद में बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं और व्यक्ति को पात्र बना के देते हैं। व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं। व्यक्ति जब मेहनत करते करते निखर जाता है उसके बाद में शनिदेव अपने रिजल्ट देते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म की बदौलत बहुत ही आगे जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति का सम्मान अलग ही होता है क्योंकि अपनी मेहनत से बनते हैं हमेशा। और कहा जाता है शनि से ज़्यादा कोई देता भी नहीं है, जब शनि देते हैं तो सबसे ज़्यादा देते हैं। तो शश नामक राजयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग है, बहुत ही प्रभावी राजयोग है। तो उम्मीद करते हैं आपको पांचों ये महापुरुष योग समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे औरों को भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।